अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की करेंगे। अमेरिका से भारत को मिलने वाले MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अब अमेरिकी विदेश विभाग ने भी भारत को प्रेडेटर ड्रोन बेचने की अंतिम मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत भारत अमेरिका से 31 ड्रोन खरीद रहा है और इस पैकेज में कई तरह के सेंसर्स और घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। इन ड्रोन्स के मिल जाने से चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 31 ड्रोन 15 भारतीय नौसेना को और 8 ड्रोन सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे, जिससे देश की सरहदों की निगरानी का काम और आसान हो जाएगा। इसकी खूबियां बेजोड़ हैं। घातक मिसाइलों और लेजर बमों से भी ये लैस है। इसे दिन और रात दोनों वक्त ऑपरेट किया जा सकता है। नाम है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। जिसे लेकर अमेरिका से गुड न्यूज आई है। इसके अनुसार अमेरिका से भारत को मिलने वाले 31 प्रेडेटर ड्रोन का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अब अमेरिकी विदेश विभाग ने इन प्रेडेटर ड्रोन को बेचने की अंतिम मंजूरी दे दी है। लगे हाथ प्रेडेटर ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। दुनिया के सबसे घातक MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे हरी झंडी दे दी है और उसके बाद अमेरिकी संसद में इस पर अंतिम मोहर लगेगी, जिसके बाद भारत लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्वीकार करेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई थी। करीब $4 अरब की इस डील को लेकर बीते कुछ महीनों से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मगर अब इन कयासों को खारिज करते हुए DSCA यानी अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने भी पुष्टि कर दी है और कहा है कि सरकार ने सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। एक बहुत बड़ी कमी थी, हालांकि हमारे पास क्षमता थी, लेकिन वो प्रिसीजन जो था उसकी हमें बहुत जरूरत थी। हालांकि हमने अभी ऐसे कोई ऑपरेशन हमने एयरफोर्स से ऐसे नहीं किए। सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट की प्रसिद्ध है किस प्रकार से हमने प्रिसीजन जो है वहां पर जो टेररिस्ट कैंप थे उनको वहां उनको उड़ाया और बाकी कहीं हमने कहीं कुछ और नहीं भेजा। तो लेकिन जब आप पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, एक शहर में है, अर्बन एरिया में है, वहां पर टारगेट को पकड़ना और उनको भेजना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे मौके में हमारी काबिलियत में और बढ़ोतरी होगी। भारत अमेरिका से 31 ड्रोन खरीद रहा है। इसके साथ ही खास तरह के सेंसर्स, हेल फायर मिसाइल्स, छोटे लेजर बम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन समेत कई तरह के उपकरण शामिल हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV है, जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही इसमें घातक मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जिनके जरिए दुश्मन के टारगेट पर सटीकता से निशाना लगा सकते हैं और ये हवा में 35 घंटे तक लगातार उड़ान भी भर सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट भी कर सकता है और 450 किलोग्राम के बमों को भी लेकर उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। इसकी खूबियों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये ड्रोन जमीन, समुद्री निगरानी, एंटी सबमरीन युद्ध, एंटी सरफेस वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वॉर के दौरान भी कारगर है। इसके अलावा MQ-9B प्रेडेटर ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की भी काबिलियत रखता है। इंडियन टेरेन है वो कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं मैरीटाइम है, समुद्र है, पानी है, कहीं जंगल है और कहीं बर्फीले ठंडे पहाड़ है। तो ऐसे विभिन्न परिस्थितियों में किसी ड्रोन को काम करना निश्चित रूप से चुनौती है। जहां तक बात है इस ड्रोन की, तो ये एक ड्रोन जो है मल्टीपल फंक्शन के साथ है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज है, जिसको EO/IR कहा जाता है। मल्टी मोड रडार, इसमें मल्टी मोड मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, यानी कि कई चीजें जो है आप वो क्या क्या वहां पर जैमिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए लोग जो एनिमी एडवर्सरी हमारे खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में पता कर सकता है। लेजर डेमोनेटर है जो कि पैनापन प्रिसाइज, जो P है वो प्रिसीजन के लिए है। तो प्रिसीजन के लिए जो है वो अटैक जो है बिल्कुल जहां जिस बिंदु पर मारना चाहते हैं उसी बिंदु पर जाएगा, कोलेटरल डैमेज ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय।
खबर है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मंजूरी के बाद जल्द ही ड्रोन डील को लेकर समझौते पर आधिकारिक तौर पर साइन होंगे, जिसके कुछ महीनों बाद 31 प्रेडेटर ड्रोन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जिनमें भारतीय नौसेना को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि वायुसेना और सेना को 8-8 ड्रोन दिए जाएंगे, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। दिल्ली से मंजीत नेगी और गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, जहां व्यास जी के तहखाने में लगातार दूसरे दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह तड़के 3:30 बजे मंगला आरती से पूजा की शुरुआत हुई, जिसमें कई भक्त शामिल हुए। बताया जा रहा है कि एएसआई के सर्वे में व्यास तहखाने से मिली 10 मूर्तियों में 8 को ट्रेजरी से लाकर इस तहखाने में फिर से स्थापित किया गया है, जिसकी रोजाना पूजा की जा रही है। वहीं इसी मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। व्यास तहखाने की पूजा पाठ में शामिल होने का मौका मिला तो ये भक्त खुशी से झूम उठे। पूजा के बाद बाहर आए श्रद्धालुओं में किसी ने जयकारा लगाया तो किसी ने भजन गाया। वैसे तो धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में ये मंजर कोई नया नहीं है, लेकिन 3 दशक बाद व्यास तहखाने में लगातार दूसरे दिन पूजा होने से हिंदू पक्ष उत्साहित है। बहुत खुशी हुई। आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर के, और बड़ी खुशी मिली। आधा घंटा तक हम लोगों ने पाठ किया है, दिव्य मंगला आरती हुई है। बहुत आनंदित हूँ, मैं बता नहीं सकता इस खुशी की सीमा कितनी है। बहुत अच्छा लगा, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और इसीलिए उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे। काशी हमारा बम बम बोल रहा है, तो उत्साह है, बहुत उत्साह है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। व्यास तहखाने में रोजाना 5 बार आरती का समय तय हुआ है, जिसके तहत आज सुबह तड़के 3:30 बजे मंगला आरती से पूजा की शुरुआत हुई, जबकि दिन की आखिरी आरती यानी शयन आरती रात 10:30 बजे होगी। साथ ही वहां अखंड रामायण का पाठ भी जारी है, जो लगातार 9 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान आम लोगों को भी झांकी दर्शन का मौका दिया जा रहा है। जब से पूजा की शुरुआत हुई है, अखंड ज्योति तब से जल रही है, लेकिन एक और बड़ी बात, 9 दिनों का एक अखंड रामायण का पाठ भी इस तहखाने में इस वक्त चल रहा है। 4-4 घंटे की पुजारियों की शिफ्ट लगाई जा रही है और कुल 6 पुजारी इस अखंड रामायण, इस अखंड रामचरितमानस का पाठ उस तहखाने में कर रहे हैं। इस तीर्थ व्यास जी के तहखाने में आम श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए गए हैं, जिसके बाद जो आम श्रद्धालु है वो न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन को जा रहे हैं, साथ ही साथ जो व्यास जी का तहखाना है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के कहा जाए तो भूतल में स्थित है, उस तहखाने में भी लोग जा रहे हैं। हालांकि अभी झांकी दर्शन ही हो रहा है। उधर इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उल्टा सुनवाई के दौरान अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा। लगे हाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि आखिर जब 17 तारीख को इस पूरे तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया गया, तब मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई। और यही वो एक ऐसा पॉइंट था जिस पर मुस्लिम पक्ष बैकफुट पर था, क्योंकि जब रिसीवर को यानी कि डीएम को इसकी कस्टडी दी गई, तब आखिर सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए। और जब 6 फरवरी को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी, तो अदालत ने यह कहा है कि आप अपनी याचिका को संशोधित करके लगाएं, ताकि मूल मुद्दे पर सुनवाई की जा सके।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी, यानी तब तक ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम की। पिछले 2 दिन यानी कि बुधवार से पेटीएम का ऐप का इस्तेमाल करने वाले लाखों करोड़ों ग्राहक असमंजस की स्थिति में है। उन्हें कंफ्यूजन की वजह आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक आदेश है, जिसकी वजह से 29 फरवरी के बाद से पेटीएम की कई सेवाओं को रोक दिया गया है। पिछले 2 दिनों से जिसका असर पेटीएम कंपनी के शेयरों पर भी नजर आ रहा है। आज भी पेटीएम के शेयरों में लोअर सर्किट लगाया। 2 दिनों से लगातार उसके शेयर्स में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। पेटीएम के शेयर आज लुढ़क कर 487.20 यानी कि 487 रुपए 20 पैसे के स्तर पर पहुंच गए। पिछले 6 हफ्ते में पेटीएम के शेयर की सबसे कम कीमत रही है। उधर डिजिटल पेमेंट बाजार के करीब 17% हिस्से पर पेटीएम का कब्जा है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई का मतलब क्या है, कौन उससे प्रभावित होंगे और कौन नहीं होंगे? पेटीएम से जुड़े ग्राहक ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उसका ऐप बंद होने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब भी है। और आपको हम बता दें कि पेटीएम का ऐप पहले की तरह चलता रहेगा। आरबीआई ने सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी सेवाओं पर पाबंदी लगाई है। 29 फरवरी के बाद लोग नए ग्राहक के तौर पर पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं जुड़ पाएंगे। इस महीने की 29 तारीख के बाद मौजूदा ग्राहक अपने पेटीएम बैंक में डिपॉजिट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आरबीआई की तरफ से कंपनी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सभी सेविंग्स अकाउंट बंद करने होंगे। इसके अलावा 4 हफ्तों बाद पेटीएम बैंक से जुड़े वॉलेट के इस्तेमाल पर भी रोक लग जाएगी। पेटीएम बैंक के खाते से फास्टैग को रिचार्ज करने पर भी रोक लग जाएगी। यानी कि फास्टैग अकाउंट में पेटीएम बैंक के खाते या फिर वॉलेट से पैसे नहीं डाल सकेंगे। पेटीएम बैंक के खाते या वॉलेट से बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट जैसी बुकिंग्स भी बंद हो जाएंगी। हालांकि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैंक खाते से बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। अब अपनी सहयोगी साक्षी बत्रा से ही हम समझते हैं कि पेटीएम की किन सेवाओं पर असर पड़ने वाला है और किन पर नहीं। सबसे पहले तो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि आरबीआई के जो निर्देश आए हैं वो पेटीएम के पेमेंट बैंक के लिए आए हैं, ना ही पेटीएम के यूपीआई ऐप के लिए, जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं? अगर आप पेटीएम का पेमेंट बैंक इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने डिपॉजिट्स रखे हुए हैं, तो फरवरी 29 के बाद यहाँ पर आप एडिशनल डिपॉजिट्स नहीं रख पाएंगे। जो आपके फंड्स हैं आप उसे पूरी तरीके से विड्रॉ जरूर कर सकते हैं इस डेट के बाद भी। हालांकि इसमें कोई भी और टॉपअप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे इस पेमेंट बैंक से, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि इस बैंक को पूरी तरीके से फंक्शन बंद करना पड़ेगा फरवरी 29 के बाद। हालांकि अब क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जान लीजिए। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं कोई भी यूपीआई पेमेंट के लिए, मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, रिक्शे वाले को पे करते हैं, ओला में पे करते हैं, रोजाना की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अगर आप करते हैं, जो कि क्यूआर कोड से आप करते हैं, वो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको अपना जो पेटीएम ऐप है उसे लिंक करना होगा, जैसे आमतौर पर पहले भी होता था, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर आपके किसी भी बैंक अकाउंट से आप उसे लिंक कर सकते हैं। बस पेमेंट बैंक जो कि पेटीएम का है, इससे आपको उसे लिंक नहीं करना है, क्योंकि फरवरी 29 के बाद ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और इसका आप इस्तेमाल ना तो फास्टैग्स को रिचार्ज करने में कर सकते हैं, ना ही वॉलेट में पैसा डालने के लिए रख सकते हैं। और जो मेट्रो के जैसे कार्ड्स होते हैं या फिर ट्रांजिशन कार्ड्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कार्ड जो कि पेटीएम का पेमेंट बैंक प्रोवाइड करता था, वो सारे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए पेटीएम ऐप वैसे ही चलता रहेगा। ये विजय शेखर शर्मा ने आज भी ट्वीट पे बताया है, जो कि फाउंडर हैं पेटीएम के, कि लगातार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीआई के पेमेंट्स के लिए। इसका नुकसान एक तो पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को हो रहा है, क्योंकि उनका फंक्शनिंग पूरी तरीके से बंद हो रहा है। कस्टमर्स के लिए ये हिदायत दी जा रही है कि अगर आपका कुछ पैसा है उस पेमेंट्स बैंक में, तो उसे आप निकाल लीजिए, उसे किसी अन्य बैंक में आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब आगे जाते हुए फंक्शन नहीं करेगा। दूसरी चीज जो ये है कि आपका जो रोजमर्रा के काम है पेटीएम से आप वो लगातार कर सकते हैं, उसे या तो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी अन्य बैंक अकाउंट से आप लिंक कर सकते हैं।
चलिए, अब सवाल ये उठता है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज देने का अधिकार नहीं है। पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लैंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ती है। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके अकाउंट में सिर्फ पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स या फिर दुकानदारों को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट्स देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन और इस कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई लाइसेंस है, जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है और इसीलिए आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत उसके पेमेंट बैंक्स पर कार्रवाई की है। 29 फरवरी के बाद उसके ग्राहक कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया मंदिर और नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, नया माहौल। रामनगरी अयोध्या में अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तव में रामनगरी में बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए। हम आपको दिखाते हैं अयोध्या में ऐसे ही बदलावों की एक झलक जो दूर दूर से आ रहे श्रद्धालुओं को यहां नया अनुभव करवा रही है। रामनगरी अयोध्या का माहौल बेहद मनमोहक हो गया है। नए मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के साथ ही अयोध्या में हुई सजावट से शहर में अद्भुत दृश्य है। रात हो या दिन, हर वक्त अयोध्या की सड़कों पर सैर में विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। अवधपुरी की सड़कों पर रंगोली जैसी ये आकृतियां यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को लुभा रही हैं। वास्तव में ये रंगोली नहीं, लेजर लाइट्स का कमाल है, जिसके जरिए सड़कों पर रंगोली जैसी आकृतियां नजर आ रही हैं। लोग इन आकृतियों को देखकर चकित हैं और इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, श्री राम के दर्शन करके बहुत अच्छा। हनुमानगढ़ी के रास्ते में जा रहे थे, लेजर लाइट हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इसमें सेल्फी खिंचाने के रात में आए हैं। कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर सेल्फी खिंचा देते हैं। कैसे लाइट है ये? कोई गजब का अच्छा लाइट है कि कभी नहीं देखे हैं। मैं कभी ऐसे लाइट्स नहीं देखा, लेकिन लाइट देखने के बाद तो बहुत, ये जो लेजर शो चल रहा है बहुत अद्भुत है। अयोध्या में जिस तरह से ये अनूठी लेजर लाइट्स हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रवेश मार्ग पर लगाई गई है, अनोखी रोशनी से सराबोर ये लाइट्स रामनगरी में बदले माहौल की झलक दे रही हैं। बहुत अच्छी लाइट है, एलईडी लाइट है और इसे देख करके मैंने प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसकी छवि भी हमें सबको समझ में आती है। पूरा वातावरण जो है एकदम राममय हो गया है। हम 2 साल पहले भी आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी जो वातावरण है और 2 साल पहले जो वातावरण था, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो पहली बार अयोध्या आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी का मंदिर देख के तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लगता है जैसे स्वर्ग यहीं पर है, ऐसा ही अनुभूति हो रहा है। रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए अयोध्या आने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन भी तमाम इंतजाम करने में जुटा है ताकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई परेशानी न हो। अयोध्या में उत्सव धर्मिता का माहौल है और श्रद्धालु और भक्तगण हमारे यहाँ दर्शन करना आना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की है और कुछ टेंट सिटी भी प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें जो अभी श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उनको हम बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और जगह जगह जो CSR के माध्यम से भंडारे भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में धार्मिक पर्यटन परवान चढ़ रहा है और आने वाले वक्त में इसमें और इजाफा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।